हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका ये वीडियो रहेगा वो स्पेशल करंट अफेयर्स से संबंधित है। इस करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे यानी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, इन तीनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, आपका इंटरनेशनल से संबंधित भी आपको आज देखने को मिलेगा, नेशनल से संबंधित भी आपको देखने को मिलेगा और स्पेशल बिहार से भी संबंधित आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आज का करंट अफेयर्स आपका कैसा कैसा क्वेश्चन है। आपका सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा ब्रिक्स से संबंधित, यानी कि ब्रिक्स में अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में 6 नए सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। आखिर वो कौन कौन से सदस्य ब्रिक्स में भाई शामिल किए गए हैं, जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। 3 दे देगा ऑप्शन में और एक उसमें नहीं वाला देश रहेगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स। ठीक है, BRICS। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले आपका ब्रिक्स का गठन किया गया था, आपका 2006 में किया गया था। जब 2006 में इसका गठन किया गया था उस समय आपका एक सदस्य देश नहीं था। आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? B मीन्स होता है ब्राजील, R मीन्स होता है रसिया, I मीन्स होता है इंडिया और C मीन्स होता है चाइना। जब इसका गठन किया गया था उस समय सिर्फ ये ब्रिक ही था। ठीक है, उस समय सिर्फ ब्रिक ही था। ब्रिक आपका गठन किया गया था 2006 में। ब्रिक का गठन किया गया था जैसे जो ये चारों देश है वो आपस में व्यापार को सुलभ बनाने के, यानी कि आसानी से व्यापार कर सके, इसलिए ब्रिक का गठन किया गया था। और ब्रिक के फुल फॉर्म से भी आपको पता चल रहा होगा, ये 4 देश ही मिलकर के ब्रिक का गठन किए थे 2006 में। और इसका पहला जो बैठक हुआ था, यानी कि पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था आपका रसिया में किया गया था। आपका फर्स्ट सम्मेलन बोल सकते हैं किया गया था रसिया में। ठीक है, रसिया में किया गया था। कब? तो ये आपका 2009 ईस्वी में किया गया था। 2006 में इसका गठन किया गया, फर्स्ट सम्मेलन इसका 2009 में किया गया। और अब क्या था इसमें 2010 में। ठीक है, यानी कि 2010 में ये आकर के ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स कहने का मतलब देखिए BRICS। इसका मतलब हो जाता है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। B मीन्स ब्राजील, R मीन्स रसिया, I मीन्स इंडिया, C मीन्स चाइना और S मीन्स साउथ अफ्रीका। 2010 में हो गया था। लेकिन जो अभी 23 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो आपका साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, यानी कि 2023 का जो सम्मेलन हुआ था, 2023 का जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका हुआ था। तो साउथ अफ्रीका सम्मेलन में क्या किया गया, इसमें 6 नए और देश को शामिल किया गया था। ठीक है, वो 6 देश आपके कौन कौन से? आपका 6 देश आपके हो जाएंगे। पहला आपका देश हो जाएगा कौन सा? पहला देश UAE हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला देश हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा आपका हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, लिख देते हैं आपका सऊदी अरब। ठीक है, तीसरा आपका देश हो जाएगा ईरान। तीसरा देश हो जाएगा आपका ईरान। चौथा देश आपका हो जाएगा मिस्र। चौथा देश मिस्र। और 5वां देश आपका कौन? तीसरा हो गया, चौथा आपका 5वां देश हो जाएगा इथियोपिया। ठीक है, कौन सा है? इथियोपिया। पहला हो गया सऊदी UAE, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ईरान, चौथा मिस्र और 5वां UAE। और आपका छठा देश आपका हो जाता है अर्जेंटीना। ये आपका साउथ यानी कि दक्षिणी अमेरिका का ये आपका देश है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका 2 देश हो जाता है। पहला आपका ब्राजील इसमें शामिल है ही है और एक और अर्जेंटीना को इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, छठा देश आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। यानी कि ब्रिक्स से यही आपका क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसका गठन 2006 में किया गया था। पहला बैठक 2009 में किया गया। 2010 में इसमें आपका कौन सा साउथ अफ्रीका करके शामिल हो गया। 2023 का इसका सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में। 6 नए देश कौन सा? UAE, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना और इथियोपिया। ये 6 देश आपको शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी यही ब्रिक्स से संबंधित था। उसका दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। आपका इसको मिटा देते हैं, अपने कॉपी पे इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है SCO के बारे में बात करेंगे। ठीक है, SCO क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे SCO के बारे में। SCO क्या है? जो SCO है इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका होता है संघाई कोऑपरेशन
कॉरपोरेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका जब गठन किया गया था, इसका संघाई के रूप में गठन नहीं किया गया था। इसका जब स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम था सिर्फ क्या, संघाई 5, ठीक है। संघाई इसका जब गठन किया गया था उसमें इसका नाम था आपका संघाई 5 के नाम से इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1996 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। बात मेरा एक एक पॉइंट ध्यान पूर्वक आप समझ ही गया कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो संघाई का गठन किया गया था संघाई 5 के नाम से, इसमें सिर्फ 5 देश ही थे। वो 5 देश आपके कौन कौन से हैं बता देते हैं। कि सबसे पहले आप जान लेते हैं कि मध्य एशिया जो है यानी एशिया महादेश है, उसके मध्य में 5 देश आते हैं, ठीक है। तो मध्य एशिया में आपके 5 देश आते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो मध्य एशिया में आपके 5 देश आते हैं। पहला आपका आ जाता है कजाकिस्तान, ठीक है, पहला देश आ जाता है कजाकिस्तान। दूसरा आता है किर्गिस्तान, दूसरा आता है आपका किर्गिस्तान। तीसरा आता है आपका तजाकिस्तान, तीसरा आता है आपका तजाकिस्तान। चौथा आता है तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद 5वां आता है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये मध्य एशिया के 5 ऐसे देश है। पहला कजाकिस्तान, फिर दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा तजाकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान और 5वां उज्बेकिस्तान। ये 5 जो देश हैं ये आपका मध्य एशिया वाले देश है। तो आपका मध्य एशिया में उस समय 3 देश थे। पहले शुरू वाले 3 देश यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 3 देश थे। और एक था रसिया और एक था चाइना। ये 5 देश मिलकर के संघाई 5 का गठन करते हैं 1996 ईस्वी में, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा रसिया, दूसरा हो जाएगा आपका चाइना यानी चीन, और 3 देश यानी कि मध्य एशिया के 3 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये तीनों देश और रूस और चीन मिलकर के संघाई 5 के नाम से संघाई 5 का गठन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है 2000 ऐसे हर साल इसका सम्मेलन होते रहता है। और 2001 में एक नया मोड़ क्या ले लेता है आपका, इसका गठन किया गया था आपका 1996 इसमें 5 देशों के द्वारा, इसलिए इसका नाम संघाई 5 हुआ। और 2001 में क्या होता है, 2001 में इसमें एक और देश को शामिल कर लिया जाता है। यानी कि वो कौन सा देश है? तो मध्य एशिया का एक और देश यानी कि जो आपका उज्बेकिस्तान है ये वाला, इसको शामिल कर लिया जाता है। अभी एससीओ में आपका एक देश अभी भी मध्य एशिया का शामिल नहीं है। आपका कजाकिस्तान पहले शामिल था, किर्गिस्तान भी पहले शामिल था, तजाकिस्तान भी पहले शामिल था। लेकिन 2001 में जब भी उज्बेकिस्तान इसमें आकर के शामिल होता है तब से इसका नाम हो जाता है क्या, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई एससीओ। इसका नाम कब पड़ा था? तो 2001 में। तो सिंपल सा लाइन में हम समझ सकते हैं कि कोई पूछेगा आपसे एससीओ का गठन कब किया गया था, तो आपका एससीओ का जो गठन था वो 2001 में किया गया था, ठीक है। 2001 में क्या हुआ, एससीओ का पूर्ण रूप से गठन किया गया। तो कैसे गठन किया गया? उस समय आपका जो उज्बेकिस्तान जो देश था मध्य एशिया का, वो जब 2001 में शामिल हुआ तब ये क्या हो गया, एससीओ यानी कि उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान जब शामिल किया उसी टाइम से आपका इसका एससीओ नाम पड़ा। तो अब क्या होता है 2015 में एक और मोड़ ले लेता है ये एससीओ। अब 2015 में क्या होता है कि रसिया के कहने पर भारत को एससीओ में उसको बोला जाता है कि इस भाई भारत को भी उसमें एससीओ में शामिल कर लिया जाए। इसका एशिया आपका रसिया बोलता है इसको शामिल करने के लिए। तो उधर से चाइना क्या कहता है, वो बोलता है कि क्यों नहीं इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। तो भारत और पाकिस्तान इन 2 देशों को 2015 में एससीओ का सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो 2015 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों को एससीआई का सदस्य बनाया जाता है 2015 में। तो टोटल सदस्य इसमें कितने हो गए, 5 पहले से थे, एक आपका 2001 में उज्बेकिस्तान आया था 6 हो गया, 2015 में 2 भारत और पाकिस्तान आता है तो 6 और 2 8। तो अब 2023 में क्या होता है, 2023 में इस एससीओ का वर्चुअल यानी कि वर्चुअल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपका बैठक होता है भारत में, ठीक है। 2023 में इसका वर्चुअल बैठक कहाँ होता है, आपका वर्चुअल बैठक होता है भारत में, ठीक है।
भारत में, और कहा जाता है इसमें एक और सदस्य देश को शामिल कर लिया जाए, यानी कि ईरान को। ठीक है, तो 2023 में क्या होता है, ईरान को इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो टोटल एससीओ के सदस्यों की संख्या हो जाती है आपका 9, पहले से 5 थे। 2001 में उज्बेकिस्तान आया 6, 2 फिर 15 में आ गया, तो 6, 2, 8, और 2023 में क्या होता है, ईरान को शामिल करके इसमें टोटल सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या आपका कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो एससीओ से संबंधित आपका पूरा का पूरा ये डाटा था, इससे ज्यादा आपका एससीओ से नहीं आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका गठन 2006 में किया गया था, क्या संघाई 5 के नाम से। अगर आपसे पूर्ण रूप से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, इसका 2001 में किया गया था। 2015 में भारत पाकिस्तान को शामिल किया गया। 2023 में इसका 9वां सदस्य कौन बनता है, ईरान बन करके आता है। तो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अब ऊपर वाले इसको मिटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता सके। आपका तीसरा नंबर हो जाएगा आपका कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया। इसको अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको अभी हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2023 का। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। ठीक है, 2023 जारी किया गया, जिसमें आपका भारत का स्थान कौन सा है। आपका भारत का स्थान जो है वो 80 नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है भाई, तो आपका भारत का स्थान आपका 80 नंबर पे है। पहला नंबर पे कौन सा देश है, पहले नंबर पे जापान है। दूसरे नंबर पे 3 देश आते हैं, कौन कौन सा आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है और इटली आता है। यानी कि पहले नंबर में आपका फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है जापान। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका जापान आ जाता है। उसका सेकेंड नंबर पे 3 देश आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सेकेंड नंबर पे 3 देश कौन कौन सा आता है, सब पहला जर्मनी, आपका जर्मनी आ जाता है। उसके बाद आता है फ्रांस आ जाता है, और तीसरे नंबर पे आ जाता है इटली। यानी कि सेकेंड नंबर पे 3 देश, और भारत का आपका स्थान हो जाता है 80 नंबर। भारत आता है 80वें नंबर पे। सोच लीजिए जापान आपका कितना अभी आगे है, तो 1 नंबर पे और 80 नंबर पे भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर बात करते हैं। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, अभी हाल ही में क्या किया गया है कि रहने लायक शहरों की सूची जारी किया गया है। यानी कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे शहर है जो रहने की दृष्टि से सबसे अच्छे और सबसे खराब है। चलिए उसको देखते हैं। वो जो डाटा जारी किया जाता है रहने लायक शहर, यानी कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है और सबसे खराब जगह कौन सी, वो एक ब्रिटेन की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। वो संस्था का आपका क्या नाम है, तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन। ठीक है, क्या नाम है आपका, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट कहाँ की संस्था था, ब्रिटेन की संस्था है। ठीक है, आपका ब्रिटेन की संस्था, जिसमें आपके भारत के 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे 1 नंबर पे कौन सा शहर रखा गया है, 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को रखा गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रहने लायक शहर में, रहने लायक पहले देखते हैं। रहने लायक में 1 नंबर पे आपका रखा गया है, फर्स्ट नंबर पे वियना को। वियना किस देश की राजधानी है, तो वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, वियना आपकी कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और सेकेंड नंबर पे किसको रखा गया है, तो कोपेनहेगन किस शहर का नाम है, किस देश में स्थित है, जो आपका कोपेनहेगन है वो आपका डेनमार्क की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, तो आपका डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, आपका सेकेंड नंबर पे आपका रखा गया है, सेकेंड नंबर पे कोपेनहेगन इसको बोला जाता है, कोपेनहेगन। ये आपका डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है। और इसी तरह आपका भारत के 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से आपका हो जाता है कोलकाता हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, चेन्नई हो जाता है, अहमदाबाद हो जाता है और बेंगलुरु हो जाता है। इन्हीं 5 शहरों को इसमें स्थान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं उन शहरों का आपका कौन सा स्थान है। आपको बता दें कि जो कलकत्ता और मुंबई है, ठीक है,
कोलकाता, आपका हो जाएगा कोलकाता और मुंबई। कोलकाता और मुंबई को इसमें 141वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, किस स्थान पर? इन दो देशों को, शहरों को 141 स्थान पर रखा गया। उसके बाद बात करते हैं, आता है चेन्नई। चेन्नई को रखा गया है 144वें स्थान पर। चेन्नई को रखा गया है कितना? चेन्नई को आपका रखा गया है 144वें स्थान पर, यानी कि कोलकाता और मुंबई को 141, चेन्नई को 144। और क्या है, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु का स्थान दिया गया 148 दिया गया। ठीक है, बेंगलुरु का आपका दिया गया 148। और अहमदाबाद एक है, उसके बाद आता है अहमदाबाद, आपका आ जाता है अहमदाबाद। आपका अहमदाबाद का रखा गया 147, यानी कि कोलकाता और मुंबई के 144, चेन्नई को 141, चेन्नई को 144, अहमदाबाद को 147। और बेंगलुरु एक आता है, बेंगलुरु का आपका रखा गया 148, यानी 148। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका बेंगलुरु, आपका बेंगलुरु को रखा गया है कितना? 148वें नंबर पे रखा गया है। और सबसे खराब किस देश की रहा, किस देश, मतलब कौन सा शहर है सबसे खराब, यानी रहने लायक वहां पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सबसे खराब है, तो आपका हो जाता है दमिश्क। ठीक है, दमिश्क आपका किस देश का राजधानी है? दमिश्क एक शहर का नाम है, वो सबसे अंतिम यानी 173वें स्थान पे है। दमिश्क जो है यहाँ पे लिख देते हैं दमिश्क। सबसे खराब स्थिति किस शहर का है? दमिश्क का है, वो 173वें स्थान पे है। ठीक है, ये आपका रहने लायक शहर और नहीं रहने लायक शहरों का ये आपका स्थान था, जिसमें भारत के 5 देशों शहरों को शामिल किया गया। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो रहने लायक शहरों का जो डाटा एनालिसिस किया गया है, निकाला गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन के द्वारा, जिसमें कलकत्ता का कौन सा स्थान है? कलकत्ता का 141 स्थान है। चेन्नई का कौन सा स्थान है? चेन्नई के 144 स्थान पर, अहमदाबाद का 147 है और बेंगलुरु का 148 है। सबसे खराब स्थिति आपका दमिश्क का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाघों के बारे में, यानी कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो ये बता दें कि टोटल पूरे विश्व में अगर बात करें कि पूरे विश्व का भारत में बाघों की संख्या कितना है, तो 75% अकेले बाघ जो है वो भारत में है 2022 के डाटा के अनुसार। जो भी आज हम बात करेंगे बाघों के बारे में, तो 2022 यानी कि अकॉर्डिंग टू 2022। ठीक है, तो टोटल पूरे विश्व के में बात करेंगे, तो पूरे अगर विश्व में बात करें तो विश्व का भारत में कितने परसेंट बाघ है? आपका 75% बाघ कहाँ है? आपका भारत में है। और भारत में भी कहाँ है? तो टोटल अभी बाघों की बात करेंगे तो 3682, 3682 बाघ। ये डाटा के जो हम बता रहे हैं डाटा, इसकी खूब यही डाटा पे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में अभी टोटल बाघों की संख्या कितनी है, तो आपका 3682 है। ध्यान दीजिएगा इसको, टोटल बाघों की संख्या आपका कितना है? आपका 3682 है। और एक और बड़ी बात बता दें कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है, तो आपका पहला नंबर पे हो जाता है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर पे आ जाता है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटका। ठीक है, तो बाघों की संख्या 785 है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 785 है। 563 बाघ है कर्नाटक में। दो ही आप इसको याद करिएगा, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 785 है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ जाता है 563 नंबर पे है। ये तो ओवरऑल राज्यों में हम बात करेंगे, यानी कि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस बाघ अभ्यारण्य में है, तो वो अलग हो जाता है। वो आपका जिम कॉर्बेट जो बाघ अभ्यारण्य है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, वही उसी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ है। वह सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आपका जिम कॉर्बेट में। और राज्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में 785 के साथ। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा
टोटल बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682 है। सबसे ज्यादा बाघ आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक आ जाता है, और सबसे ज्यादा बाघ आपका किस कार्बेट में, तो आपका जिम कार्बेट आ जाता है। ठीक है, कितना है, तो 260 है। जिम कार्बेट में बाघों की संख्या 260 है। उसके बाद आ जाता है बांदीपुर, उसके बाद आता है बांदीपुर। बांदीपुर में बाघों की संख्या आपका 160 आ जाता है। ठीक है, इसको बाघ से संबंधित आपका ये डाटा था, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो आपका जितने भी हमने अभी डाटा आपको बताया है वो आपका आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, 69 बीपीएससी हो, बीपीएससी के द्वारा दरोगा का भी हाल ही में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, वो हो, या यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में ये डाटा एकदम आता ही आता है। और जितने भी डाटा हमने बताया ये पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के यानी करेक्ट डाटा है। अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अपने मन में एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने बताया ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।